Assalamualaikum student, how are you? Subscribe this channel for final term complete preparation and second semester complete preparation. Thank you very much. Like, comment and share. स्टूडेंट्स आज लेसन नंबर 35 से लेकर 38 तक आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बनाए हुए हैं पार्ट 301 के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो इस चैनल लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज होगी, फाइल होगी। एक ही फाइल में एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग उसी फाइल में से आएगा। सारा पेपर आप लोग डिस्कस कर लेंगे कि मैं क्विज के लिए भी बनाती हूँ और मोस्टली उसी में से क्विज आते हैं। ठीक है, तो मुझे इतना तो आइडिया हो गया है कहाँ से आप लोगों का पेपर आएगा और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो। और स्टूडेंट इसके अलावा मैं इंग्लिश 101 का भी आप लोगों को बता दूंगी, कल तक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो उसका भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने यहीं से देख लेनी है और यहीं से कर लेनी है। और उसके अलावा फिजिक्स 101, MCT 211, MTH 101 और CS 101 के भी शॉर्ट नोट्स आप लोगों को इससे बल्कि मेरे दूसरे चैनल पर मिलेंगे, VU स्टडी ग्रुप। आप लोग लिखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। वैसे मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियोस को। ठीक है, और जो जो सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, अल्लाह करें इनके सबके अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, आपके कोर्स का एंड है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, आप लोग देखते होते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। राइटिंग एंड आउटलाइन, अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। राइटिंग एंड आउटलाइन, आउटलाइन क्या, और स्टूडेंट एक पेमेंट करवाते हैं वो स्टूडेंट के, हमें फाइल चाहिए वो जिसमें सब कुछ होता है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं होगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे मैसेज करने जाके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बकायदा जो मेरे सजेस्ट हैं। ठीक है, बाकी का तो मुझे नहीं पता जो मैंने आपके साथ सब्जेक्ट डिस्कस किया। ठीक है, राइटिंग एंड आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन बेसिकली आप लोग समझ लें कि कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके ऊपर हेडिंग देते हैं, वो बेसिकली हमारे पास आउटलाइन होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को एक ऐसे मिलता है, ठीक है, आप लोगों को एक इन्होंने ऐसे दिया हुआ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, पहले लिखोगे ग्रेट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ये इसकी कॉज है। नैरो रोड्स है, ड्राइवर्स डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ये इनकी ऊपर हेडिंग दी हुई है। ऊपर आउटलाइन देंगे हम और फिर नीचे से अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इसे हम आउटलाइन कहते हैं। अब पेपर में आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो आप लोगों को एक पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे इसकी आउटलाइन बनाए। सॉरी, आप लोगों को एक पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी आउटलाइन चूज करें एमसीक्यूज में से। ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई ऐसे दे देंगे तो बोलेंगे इसकी आउटलाइन बनाएं अगर क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ओके, आगे हम नेक्स्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आउटलाइन वाला अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट वेट करेंगे, थोड़ा सा पता नहीं आओगे। जो पास नहीं हो रही, जी होगी बस। सॉरी, इतना आप लोगों को लेट करवाया। आगे हमारे पास उन्होंने चंद और एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें। ठीक है, ये देखें ग्रेट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इस पर बेसिकली जो आप लोगों को दे दिया होगा वही है। ठीक है, और एक एक एग्जांपल बस मैं करवाती हूँ। इसमें आप लोगों को अगर ये लेक्चर्स ले लूँगी ना मेरे सारे, तो आप लोगों पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं सिलेक्टिंग एंड सर्चिंग ऐसे टॉपिक, हम ऐसे टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का लेसन। ठीक है, हम किस तरह से ऐसे टॉपिक को सर्चिंग करते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसे के वर्ड होते हैं ना टॉपिक सर्च करने में, वो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे कि मेन आइडिया इसका सर्च कर दें, ऐसे का टॉपिक दें। ठीक है, और हमसे तो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको नहीं आप लोगों ने छोड़ना। पिछले भी ये बहुत ज़्यादा लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ जब डिस्कस करूंगी ना लेक्चर्स इंपॉर्टेंट एंड कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट चार्ट एंड कौन सा लॉन्ग डिटेल के साथ, उसमें मैं आपको दोबारा से करवाती हूँ। चूजिंग दी ऐसे टॉपिक, एनालाइज ऐसे टाइटल्स,
हमने करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंटेंट को रीड करना होता है, एक आइडिया लेना होता है, कंटेंट लेना होता है, ठीक है। बेसिकली कंटेंट हम लोग किसको कहते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को मतलब ये कंटेंट दे रही हूँ मैं, अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो एक कंटेंट होता है बेसिकली, ठीक है। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा फिर भी ये कंटेंट ही है। आइडिया हमारे पास, ठीक है, एक आइडिया और लेते हैं हम, और एक कंटेंट को रीड करते हैं और थिंक करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास ऐसे टॉपिक मतलब सर्च करते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें, जी, आगे हम अगर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है ऐसे टॉपिक्स की, जनरल कंसेप्ट टू पार्टिकुलर एंड वाइस वर्सा, गैदरिंग कंबाइंड डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करना और रिलेटेड आइडिया को प्रिंटेड फॉर्म में हमने रीड करना, जैसे कि हम करते हैं गूगल से सर्च करें और आइडियाज को रिलेट करें और कंसिडर वेरियस सब्जेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट हमारे पास बेसिकली होता है कि हमने किसी भी चीज़ का ना मतलब समझना है, ठीक है। जैसे कि अगर फिजिक्स का आप लोग ले लें, तो कहते हैं ना एक कंसेप्ट, अगर मैं आप लोगों को जैसे इंग्लिश 101 मैंने आप लोगों को आउटलाइन का एक कंसेप्ट दिया है, तो आप लोगों को सारा जो टॉपिक है उस पर फोकस्ड मतलब हो गया, आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। तो वो बेसिकली एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। बेसिकली इसको पता नहीं आज क्या मसला है, मैंने न्यू लैपटॉप लिया है, तो फिर भी ना मेरा पुराना लैपटॉप हो गया था खराब। क्या कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेक अ नोट्स, आगे हम लोग नोट्स जो होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, वो चैटर कीजिए कि हम लोग नोट्स किस तरह से बनाते हैं, या फिर हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं। ये नोट्स बेसिकली आप लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को फिजिक्स 101 का कोई भी लेक्चर करवा रही हूँ, ठीक है, फिजिक्स 101 का मैं आप लोगों को लेक्चर करवा रही हूँ, तो उसके लिए भी हमें एक नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, बेसिकली उसे हम नोट्स कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये देखें आगे नोट मेकिंग पर ऐसे, इसी तरह हम ऐसे के लिए भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई कि नोट्स से क्या मुराद है। आगे मैं बस है उन्होंने लिखा हुआ है कि नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों नोट्स बनाते हैं, तो क्यों नोट्स बनाते हैं हम लोग नोट्स को हम लोग जब भी पढ़ते हैं या फिर कोई लेक्चर लेते हैं तो हम उसको नोट्स बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं हम नोट्स, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में ऐड हो जाए, ठीक है। हमारी मेमोरी में ऐड हो जाए, हमें वो भूले ना चीज़, ठीक है। और बेसिकली हम कंसेप्ट लेने के लिए भी नोट्स बनाते हैं, अगर हमारे पास कभी हमारे एग्जाम्स आए तो हमें जो नोट्स हैं वो क्लियर हो जाए वहां से सब कुछ, अगर हमें कोई चीज़ भी भूल गई हो, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी मेमोरी में ऐड करने के लिए नोट्स बनाते हैं, बेसिकली ये इस टॉपिक का, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने डिस्कस किया होगा। आज मुझे लगता है अब इतना ही आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर होगा कर लिया, ताकि क्योंकि ये तो चल नहीं रहा बेसिकली, उससे मतलब लेक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये करेंगे, चल अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ये भी डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है, कि हम लोग अपने ओन पर्पस वगैरह के लिए नोट्स बनाते हैं, ओके। आगे हमारे पास है अटेंशन वगैरह के लिए, आगे हमारे पास उन्होंने कुछ ये दिया हुआ है कि How do you take notes? कि आप लोग नोट्स क्यों लेते हैं? Create identification, develop the flexibility, leave room development. आगे फिर हमारे पास डेवलप एप्लीकेशन सिस्टम, ये मैंने इसलिए नहीं आप लोगों को करवाया क्योंकि इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जस्ट इनकी नेम याद करनी है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ साथ बता देती हूँ कि ये आने, और जिनके ज़रा भी नहीं चांसेस होते वो मैं नहीं आप लोगों को बताती, ठीक है। आज ये बेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से लिनियर रिलेशनशिप एंड लाइन एंड पर्सनस। लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास होता है, लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली हम किसको कहते हैं, लीनियर आप लोग समझते हैं कि एक हमारे पास ना लीनियर हम लोग कहते हैं कि लाइन वाइज सीरीज वाइज कोई अगर काम किया जाए उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें अब क्या बता रहे हैं, गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, होल्ड अप आइडिया एंड कीप द एविडेंस इन ऑर्डर। इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कंक्लूजन होती है। इंट्रोडक्शन आप कौन सा होता है कि हमारे पास हमने इंट्रो देना होता है, ठीक है। जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अपना इंट्रो देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या होती है, कंक्लूजन बेसिकली हमारे पास एविडेंस होता है, ठीक है, कि हम लोगों ने मतलब अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसकी कंक्लूजन क्या निकलती है, ठीक है, बेसिकली उसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन में जैसे आप लोगों ने कोई स्टोरी देखी होगी, ठीक है, स्टोरी में भी कंक्लूजन्स होती हैं एंड लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन्स बताई होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो वहाँ पे नतीजा लिखा होता है कि ये नतीजा निकला है इस स्टोरी का, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कंक्लूजन होती है। अगर मैं उसका कंक्लूजन पैरा है और यहाँ पे समरी होती है, या फिर हम कंक्लूजन को फाइनल कमेंट के तौर पर, जो वो नतीजा निकलता है वो फाइनल कमेंट होता है, ये रिजल्टिंग है जिसका, ठीक है। कुछ समरी के तौर पर हम कंक्लूजन यानी कि ऐसे क्लास पर हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि इस लेसन में ये हमने डिस्कस किया। आगे हमारे पास थ्री मेन पैटर्न्स है, लीनियर, स्पेशल रिलेशन और कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये इसके थ्री मेन पैटर्न है। इसको जब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में ये सबको हमने डिस्कस करना है डिटेल से, ठीक है। तो इस लेक्चर में अब नहीं करवाऊंगी। अगले हमारे पास कुछ लीनियर रिलेशनशिप है, इसमें क्रोनोलॉजिकल आता है, प्रोसेस इन लीनियर सीक्वेंस आता है, स्पेशल रिलेशनशिप आता है, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन आती है बेसिकली, ठीक है। इसमें ये थ्री मेन पॉइंट्स आते हैं, प्रोसेस इन साइक्लिक सीक्वेंस, काज और इफेक्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ये पेपर्स में आता ही आता है। काज एंड इफेक्ट हम लोग बेसिकली किसको कहते हैं, काज हम लोग कहते हैं वजह को, ठीक है, कि किस वजह से ये हो रहा है सब कुछ, ठीक है। काज हम लोग और इफेक्ट हम लोग कहते हैं कि इसका असर क्या है, ठीक है। इफेक्ट हम उसको कहते हैं। अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है, यहाँ से उन्होंने बोला हुआ है कि आप लोगों को टेक्स्ट एंड कंप्लीट द डायग्राम विच फ्लोस। अब आप लोगों ने इसमें डायग्राम उन्होंने क्रोनोलॉजिकल आर्डर दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर ये देखें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आर्डर जो होते हैं वो डेट से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ न्यू साइंटिस्ट लंदन 1800, ठीक है। जहाँ भी डेट आएगी तो वहाँ पे भी आप लोगों ने समझ आना है कि ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स हैं, ठीक है। आगे मैं बस अगर टॉपिक का हम बात करें तो 38 है, ये बस इस तरह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल नहीं होगा, आज बस है, तो आप आज थोड़ा सा मैनेज कर लें। अच्छा मैं आप लोगों के साथ आगे 38 लेक्चर है, 38 लेक्चर में बेसिकली उन्होंने हमारे पास से लीनियर के बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। जो लीनियर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है हमें कि लीनियर क्या होता है। लीनियर मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि सीरीज वाइज अगर चीज चलती है तो उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। सीरीज वाइज अब कैसे चलेगी, सीरीज वाइज अब क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को करवाया जाए तो मैं यहाँ पे ए लिखी, ठीक है, मैं यहाँ पे ए अगर लिखूँ, यहाँ पे बी लिखूँ, यहाँ पे सी डी लिखूँ, लाइन वाइज लिखूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तो वो हमारे पास एक सीरीज वाइज चीज होती है, ठीक है। कि आप लोगों ने अंदर मतलब ये नहीं किया कि एक ऊपर वाली लाइन पे एक नीचे वाली लाइन पे, नहीं, आप लोगों ने सीरीज वाइज उसको लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे तो हम लोग करते हैं कि सीरीज वाइज क्या चीज होती है, ओके। ये देखिए ये आप लोगों को दी हुई है एग्जाम्पल, ये सीरीज वाइज है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, सीरीज वाइज है, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ साइक्लिक प्रोसेस होते हैं इनमें और कुछ काज और इफेक्ट उन्होंने बताए हुए, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली हम किसको कहते हैं, जो साइकिल के तौर पे चलता है स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को कभी आप लोगों ने अगर कुछ बच्चों ने बायो पढ़ी हो तो उसमें साइक्लिक प्रोसेस बताया जाता है, ठीक है। ऐसे जो फ्रूट साइकिल के तौर पर चलता है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस होता है हमारे पास। और आगे काज और इफेक्ट की बात है, काज एंड इफेक्ट हम किसको कहते हैं, काज एंड इफेक्ट में आप लोगों को पता है काज होती है वो होती है वजह,
ठीक है, कि किस वजह से, एंड इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि उसका असर क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ अगर एग्जांपल हो, इन्होंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोगों को उससे समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि बच्चा जो है ना वो डर गया। ठीक है, बच्चा डर गया, उसने मतलब भाग गया, डर के भाग गया। तो इसमें जो हमारे पास बच्चा जो डर गया होगा वो हमारे पास सॉरी जो भाग गया होगा वो हमारे पास काज होगी, और किस वजह से, क्योंकि वो डर गया था। डर गया हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह होगी, और हमारे पास जो भागना होगा वो इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वजह जो थी ना, आगे वो बस उन्होंने ये भी बताया, ही रिमेन्ड क्वाइट बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन। बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन, अब इसमें उन्होंने वजह बताई है, और ही रिमेन्ड क्वाइट यानी कि वो खामोश हो गया क्योंकि वो परेशान था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये क्वाइट जो खामोश होना है वो उसका फैक्ट बताया, और डिप्रेशन में था वो उसकी वजह बताई। ठीक है, ये बेसिकली ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके